Hello dear students, this is Priyanka and welcome back to YouTube channel पढ़ाई गिरी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की 5th क्लास प्रोटोजोन्स को। इससे पहले जो किंगडम हमारा प्रोटिस्टा है इसकी जो 4 क्लास थी, जैसे क्राइसोफाइट है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोइड्स हैं एंड स्लाइमोल्स हैं, इन 4 क्लास का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आप चाहते हो इन वीडियो को देखना तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास है हमारे पास है प्रोटोजोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th क्लास है प्रोटोजोन्स। अब देखो प्रोटोजोन्स हमारे पास प्रोटिस्टा की सबसे लास्ट क्लास है। तो इससे पहले हमने जो क्लास देखी थी तो हमने क्या बात की थी कि स्टार्टिंग के जो 2 क्लास है हमारे पास क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, ये कैसी थी हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैसी थी, फोटोसिंथेटिक थी। उसके बाद में एक क्लास थी हमारे पास यूग्लिनोइड्स जो कैसी थी, मिक्सोट्रोपिक थी। मिक्सोट्रोपिक मीन्स वो फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को भी शो कर सकती थी। और उसके बाद 4th जो हमने देखी थी स्लाइम मोल्ड्स, वो कैसी थी, हेट्रोट्रोफिक थी। और आज वाली क्लास ये भी हमारे पास क्या है, कंप्लीटली हेट्रोट्रोपिक क्लास है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये कैसी है हमारे पास, कंप्लीटली हेटेरोट्रोपिक। अब ये हेटेरोट्रोपिक में हम हो सकती है, कैसे हो सकते हैं, या तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हो सकते हैं, प्रीडेटर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं हमारे पास पैरासिटिक। अब प्रीडेटर का मीन क्या हुआ, प्रीडेटर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली इनगल्फ करके अपना न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, प्रीडेटर कहेंगे। और सेकंड हमारे पास क्या है, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी करते हैं या फिर उसकी बॉडी के बाहर अटैच होके अपना फूड है उनसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास हेट्रोट्रोफी के 2 टाइप हो गए, इसमें से कुछ एक कैसे हो जाएंगे, प्रीडेटर्स हो जाएंगे, और कुछ एक हमारे पास कैसे हो जाएंगे, पैरासिटिक हो जाएंगे। तो देखो अभी हमने ये बात की कि ये क्या है, कंप्लीटली हेटेरोट्रोफिक। तो इनका ये जो कैरेक्टर है वो किसके साथ मैच होगा, हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया है उनके साथ इनका ये कैरेक्टर है वो मैच होता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया उसका जो उनके जो प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास कौन सा है, प्रोटोजोन्स। तो हम इनके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमेलिया। तो इस लाइन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रोटोजोन्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया के क्या है, प्रीमिटिव है, या फिर अब ऑर्गेनिज्म के जगह यहाँ पे हम रिलेटिव्स भी लिख सकते हैं, रिलेटिव्स, प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो जो एनिमेलिया है उनके प्रीमिटिव कौन है, हमारे पास है प्रोटोजोन्स। अब आगे हम इन प्रोटोजोन को आगे सब क्लास में डिवाइड करेंगे। तो प्रोटोजोन्स के हमारे पास 4 सब क्लास हैं। तो चलिए 4 सब क्लास को लिख लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट सब क्लास है हमारे पास अमीबोइडल प्रोटोजोन्स। सेकंड है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड है हमारे पास सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। एंड लास्ट है हमारे पास स्पोरोजोन्स। अब हमने ये 4 सब क्लास डिवाइड की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन क्लास को डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या था, किस रीजन के बेसिस पे हमने इस क्लास को 4 अलग अलग सब क्लास के अंदर डिवाइड किया। तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, इनके अंदर
ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जिनके बेसिस पे हमने इनको आगे 4 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया है। तो हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? लोकोमोटरी वर्ड देखो किससे बना है? लोकोमोशन से, और लोकोमोशन का मीन क्या होता है? मूवमेंट करना। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद से मूव है वो कर पाएंगे। के लिए हर एक सब क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगी। उसी बेसिस पे हमने इनको 4 जो सब क्लास है उसमें डिवाइड किया है। अब देखो अगर नाम से देखें, इसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अमीबोइडल। तो जो अमीबा है, अमीबा किससे करेगा? हमें पता है कि अमीबा में क्या प्रेजेंट होते हैं? सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अमीबा है वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। फ्लैजिलेटेड में देखो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लैजिला प्रेजेंट हो जाएगी। सीलेटेड में जाएगी, सीलिया प्रेजेंट हो जाएगी। और स्पोरोजोन्स है हमारे पास, इनमें होगा स्पोर लाइक स्टेज बनेगी, जिस टाइम ये क्या करेंगे? मूवमेंट है उसको शो करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? तो इसमें हम लिख सकते हैं सूडोपोडिया। इनमें क्या होंगे? फ्लैजिला, इनमें क्या होंगे? मूवमेंट के लिए सीलिया प्रेजेंट होंगे। और इनमें क्या होगा? लाइक स्टेज बनेगी, जिसमें ये क्या करेंगे? मूवमेंट को शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन था। अब हम 1 बाय 1 सब क्लास को स्टडी करेंगे। सो हम बात कर रहे थे जो प्रोटोजोन्स है उनकी सब क्लास के बारे में। तो फर्स्ट है हमारे पास अमीबोइड सब क्लास या अमीबोइड प्रोटोजोन्स। तो देखो फर्स्ट हम बात करें कि ये हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं एंड मरीन वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखो नाम क्या है इसका? अमीबोइड। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन होगा? अमीबा होगा। अब हमें पता है कि अमीबा है वो कैसा होगा? फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म होगा। तो अमीबा होगा मोस्टली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा देखो जो अमीबोइडल प्रोटोजोन्स है उनमें मूवमेंट के लिए क्या होगा? दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया, कि उनमें क्या होगा? वो मूव भी करेंगे और अपना जो प्रे है, प्रे मीन्स क्या होगा? उनका शिकार या फिर उनका जो खाना है वो किसके थ्रू कैप्चर करेंगे? अपने सूडोपोडिया के थ्रू। तो अब ये सूडोपोडिया क्या होते हैं? तो देखो सूडोपोडिया वर्ड का मीन क्या होगा? सूडो है, सूडो का मीन क्या होगा हमारे पास? फॉल्स, एंड पोडिया का मीन्स क्या होगा? फिट। तो ये क्या बनाएगा? फॉल्स फिट बनाएगा, फॉल्स फिट। और इन फॉल्स फिट की हेल्प से ये क्या करेगा? अपना जो प्रे है उसको कैप्चर करेगा और उसे इनगल्फ है वो कर जाएगा। तो इस डायग्राम से देखें, ये डायग्राम किसका है? हमारे पास अमीबा का। और हमें पता है कि अमीबा है उसकी कोई फिक्स शेप है वो नहीं होती। अब अमीबा में ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या करेगा? ये हमारे पास क्या है? इसका फूड लिख सकते हैं या फिर इसका प्रे है। तो जैसे इसको फूड दिखता है अमीबा को, तो ये क्या करता है? अपनी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है उसको स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे ये अपनी साइटोप्लाज्म को आगे मूव करेगा तो इसमें 2 ऐसे फुट लाइक या फिट लाइक स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जिसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स फिट या सूडोपोडिया। तो ये जो इसने जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे? सूडोपोडिया। अब इसने क्या किया? इसके पास जो फूड था इसने इस सूडोपोडिया की हेल्प से क्या कर लिया? उसे कैप्चर कर लिया। और नेक्स्ट वाली में देखो, देख सकते हैं कि इसने क्या कर लिया? इस फूड को है वो इनगल्फ कर लिया। तो ये किस में है? अमीबा में, जिसमें क्या होगा? सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे और सूडोपोडिया की हेल्प से वो मूव भी करेगा और अपने जो फूड है उसको कैप्चर भी करेगा। तो ये अमीबा तो किसका एग्जांपल था? हमारे पास फ्रेश वाटर का। अब हमने क्या बताया है कि ये मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो मरीन वाटर का हमारे पास एग्जांपल क्या है? एंट अमीबा। एंट अमीबा है वो किस में प्रेजेंट होगा? मरीन वाटर में। और जो मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं हमारे पास, उनकी सरफेस के ऊपर किसका एक शेल या किसकी कवरिंग देखने को मिलेगी? हमें
या कवरिंग देखने को मिलेगी। हमारे पास जो प्रोटोजोन्स है, हमने क्या बोला था कि ये प्रोटोजोन्स है वो किंगडम एनिमेलिया की क्या है, प्रीमिटिव। तो जैसे एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, वो कंप्लीटली कैसे होंगे, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, और दूसरा उनमें सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। तो मोस्टली जो प्रोटोजोन है उनमें भी सेल वॉल है वो एब्सेंट होगी, लेकिन कुछ एक के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक आउटर लेयर देखने को मिल सकती है। तो देखो जैसे हमारे पास कौन है, ये मरीन वाटर के अंदर जो पाए जाने वाले इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, सिलिका के शेल्स देखने को मिलेंगी। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, एंट अमीबा। देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म और लिख रखी है, कैसा है ये, पैरासिटिक। तो जो अमीबा है वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उसके ऊपर है वो ग्रो करेगा। तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि अमीबा है हमारे पास, जो एंट अमीबा, वो ह्यूमन बीइंग की जो इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है, और उसकी वजह से कौन सी डिजीज को कॉज कर देगा, एंट अमीबियोसिस डिजीज को कोज करेगा, बीइंग के इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। तो ये कैसा हो गया, पैरासिटिक। अब हम नेक्स्ट वाले की बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड वर्ड का मीनिंग हम देख के क्या बता सकते हैं कि इनके पास क्या होगी, मूवमेंट करने के लिए क्या होगा, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। तो एक तो हम क्या कह सकते हैं कि दे हैव फ्लैजिला। सेकंड हम बात करें कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव भी कर सकते हैं। मींस कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे फूड है वो कैप्चर करे। तो ये दोनों सिचुएशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जो पैरासिटिक है ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। जितने भी मोस्टली जो हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर एंटर होते हैं तो डिजीज को कोज है वो करते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास एक डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। तो ये किसकी वजह से होगा, जो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन है, ट्रिप्नोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की वजह से क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है। अब इसका वेक्टर क्या होगा, किसके थ्रू आगे ट्रांसमिट होगी, तो सीसी फ्लाई होती है, जिसकी वजह से ये सीसी फ्लाई क्या करेगी, इस ट्रिप्नोसोमा को ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट कराने में या फिर आगे उसे ट्रांसमिट कराने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस, लेकिन ये मोस्टली कहाँ, जो अफ्रीकन कंट्री है वहां देखने को मिलती है, हमारी कंट्री के अंदर ये ज्यादा देखने को नहीं मिलती। सेकेंड हम बात करें काला आजार, तो ये भी एक डिजीज है जिसे कौन कोज कर रहा है, लेशमानिया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डमडम फीवर भी कह सकते हैं। और जो लेशमानिया है कैसा है, ये हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो क्या खोज कर रहा है, काला आजार डिजीज खोज कर रहा है। अब जैसे इसका वेक्टर कौन था, सीसी फ्लाई, ऐसे इसका वेक्टर कौन होगा, सैंड फ्लाई। तो ये हमारे पास हो गई दो सब क्लास हो गई, फर्स्ट हो गई अमीबोइड और सेकंड हो गई फ्लैजिलेटेड। अमीबोइड में क्या देखा, एक तो हमने अमीबा देखा जो फ्रेश वाटर में था, दूसरा देखा हमने मरीन वाटर वाला। मरीन वाटर में क्या था हमारे पास, एंट अमीबा। इनकी थी कि इनकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका की सरफेस प्रेजेंट होगी, और अमीबा क्या करेगा, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा, किसके लिए, मूवमेंट के लिए और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। ऐसे हम बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है वो मोस्टली ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो डिजीज खोज करते हैं। और कौन कौन सी डिजीज हैं, तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सो अब हम क्लास प्रोटोजोआ की थर्ड सब क्लास पे आते हैं, एंड दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सीलिएटेड वर्ड्स का मीन क्या होगा कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगी। अब देखो फ्लैजिला तो हमें पता होता है कि मोस्टली है वो दो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सीलिया है वो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होगा उसकी कंप्लीट बॉडी को कवर किए हुए रहता है। 1000 ऑफ नंबर के अंदर सीलिया है वो प्रेजेंट होते हैं। सीलिया है वो बहुत ही छोटे बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में देखो क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास है कि ये कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। सेकंड है कि एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, कि ये कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। और सेकंड बहुत ही एक्टिवली मूवेबल होंगे, किस वजह से, क्योंकि इनकी जो बॉडी की सरफेस है उसमें बहुत सारे सीलिया है वो प्रेजेंट होंगे। जैसे इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी पे ये जो आउटर साइड में हमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये सारे हमारे पास क्या है, सीलिया।
बात करें कि इनमें क्या होगा, दे हैव गल्लेट, इनमें गल्लेट प्रेजेंट होगी। गल्लेट क्या होगी, देखो फर्स्ट तो ये प्रेजेंट कहाँ होगी, इनकी बॉडी की है जो आउटर साइड है, जो सेल सरफेस है उसकी आउटसाइड के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, गल्लेट प्रेजेंट होगी। अभी गल्लेट हेल्प किस में करेगा कि जैसे इसके पास कोई फूड पार्टिकल आएगा तो ये क्या करेगा, सीलिया है वो वाटर के अंदर मूव करके वो इसके पास जो फूड है उसको कैप्चर करेंगे और इस गल्लेट के अंदर है वो एंटर करवा देंगे, जहां से क्या होगा, ये आगे इसको इनगल्फ कर लेगा। तो देखो सीलिया की ये जो हमें इतनी सारी रोज दिख रही हैं, कोजेस द वाटर लेडन विथ द फूड इनटू द गलेट, ये क्या करेंगे, गलेट के अंदर उस फूड पार्टिकल को लाने में हेल्प करेंगे। कौन, सीलिया। ये इसकी मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं और इसके फूड के अंदर भी इसको हेल्प कर रहे हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देखने में, यहाँ पे हमें दिख रहा होगा एक स्लीपर लाइक ऑर्गेनेल दिख रहा है हमें, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्लीपर एनिमली भी इसे बोल सकते हैं और एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। में यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रही है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, ये इसमें क्या प्रेजेंट है, इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। इसके अलावा देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में एक बार पूछा भी जा चुका है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ सीलिएटेड प्रोटोजोन हो तो वो आंसर हो जाएगा, अगर ये ना हो कि हमारे पास पैरामीशियम हो तो वो आंसर है वो हो जाएगा। तो इसमें 2 न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट है, देखो हमें दिख रहा है कि एक तो ये न्यूक्लियस है और एक मैंने आपको लर्न करने के लिए एक साथ में दोनों को ही शो किया है। तो ये है हमारे पास एक तो बड़ा न्यूक्लियस है जिसे हम कहेंगे मैक्रोन्यूक्लियस, और जो छोटे वाला है उसे हम क्या, न्यूक्लियस। तो ये 2 अलग अलग इसमें क्यों है, क्योंकि जब ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो इसमें डायरेक्टली रिप्रोडक्शन का कोई मेथड नहीं होता, तो ये क्या करेगा, ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसी में आगे डिवीजन करके जो नए ऑर्गेनिज्म है उनको डेवलप है वो करेगा। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो किस में हेल्प करेगा, इसकी जनरेशन में या फिर इसके जनरेटिव पार्ट है उसमें इसकी हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये हमारे पास इसका डायग्राम पैरामीशियम का। लास्ट हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। तो स्पोरोजोन्स में क्या होगा, देखो इसमें एक स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी इनकी लाइफ साइकिल में, जो कैसे होगी, इन्फेक्शियस होगी। मोस्टली क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं हमारे पास स्पोरोजोन्स, और इनमें मूविंग के लिए क्या होगा, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। अब जितने भी हमारे पास जो स्पोरोजोन्स हैं वो कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मीन्स कि ये डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है वो सर्वाइव करेंगे और उस बॉडी एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम है वो हमें पता है क्या कोज करेगा, मलेरिया है वो डिजीज कोज करेगा, ये इसका पैरासाइट है मलेरिया डिजीज का। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है हमारे पास जो आगे चैप्टर आएंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, जिसमें हमने 2 सब क्लास की बात की है। अभी हमने एक तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, मोस्टली इसमें क्या लर्न करना है कि इसमें 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे, एक इसमें गलट प्रेजेंट होगी। सीलिया किस में हेल्प करेंगे, एक तो इसके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे और दूसरा इसको जो फूड पार्टिकल है उसको भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमने इसका एग्जांपल देखा पैरामीशियम, और पैरामीशियम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होंगे, और स्पोरोजोन्स है वो मोस्टली सारे कैसे होंगे, एंडोपैरासाइट्स होंगे, और ये क्या करेंगे, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है वो बनाएंगे। तो हमारे पास ये हो गए 2 क्लास। इससे पीछे अभी हमने 2 क्लास और बात की थी। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।